अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मादरत असल में इसका टाइम क्योंकि फिक्स होता है, तो टाइम जब ख़त्म हो गया तो उसमें बात बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा था कि माल तिजारत का जो है वो असल जो है वो मकसूद उसका, यानी टोटल अमाउंट जमा करने के बाद जितने पैसे आपने लोगों के देने हैं और जितने लेने हैं और जितना माल पड़ा है वो टोटल अमाउंट कितनी है, उसमें से जो देने हैं वो निकाल दे, तो बाकी जो असल गोया कि आपके पास इस वक्त इतना मालियत का माल पड़ा है उस पर आप 2.5% के हिसाब से ज़कात देंगे। तो माल तिजारत का सारा जो भी चीज़ हो तो उसका यही अंदाज होगा कि 2.5% के हिसाब से उसकी ज़कात दे दी जाए। और इसी तरह जो है अजनास और फल जो हैं, ये जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया है इख्तिसार के साथ, अजनास से मुराद वो चीज़ें जो इंसान की बुनियादी खुराक है वो हैं। इसमें गंदम, चावल, जौ, ये ज़्यादातर जो है वो जिक्र किया है फुक़हा ने, और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में भी इन्हीं चीज़ों का तज़किरा ज़्यादा मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़कात होगी। लेकिन इसमें चूँकि पहले हम जिक्र कर आए हैं, ये ज़मीन की पैदावार है, तो अब इसका और जो पहले चीज़ें जिक्र हुई हैं उनके अंदर एक जो पहले हमने शर्तें जिक्र की थी, उनमें एक चीज़ का जो है वो डिफरेंस है, वो ये कि जो आम माल तिजारत है या नकदैन है तो उनके ऊपर तो साल गुजरने के बाद ज़कात होती है। अजनास का जो मामला है इसका अल्लाह ताला ने फरमाया है वातु हक़्क़हू यौम हसादे, जब आप इसको काटेंगे या इसको जो है वो तैयार करके मार्केट में ले जाने लगेंगे तो तब आप इसकी जो है वो इसको ज़कात देंगे। और इसको हमारे ज़ुबान में उशर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बारानी ज़मीन होती है उससे आने वाले अजनास उनके ऊपर एक उशर यानी 10वां हिस्सा, और वो ज़मीनें जिनको पानी लगाकर या मेहनत करके जो है वो तैयार किया जाता है तो उनके ऊपर नुस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा जो है वो हमारे यहाँ लफ्ज़ उशर ही बोला जाता है उस पर, तो वो निकाला जाएगा। और ये इसके ऊपर साल गुजरना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वातु हक़्क़हू यौम हसादे, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जब इसकी खेती पककर तैयार हो गई तो अब उसके ऊपर आप उसका उशर निकालेंगे। और फलों से मुराद जो है वो अमूमी तौर पर जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं है। फलों से यहाँ मुराद असल वो खजूर और किशमिश है। किशमिश और खजूर जो है इनके ऊपर भी उशर दिया जाएगा। और किशमिश ये अमूमी तौर पर जो है वो इनब से बनती है, अंगूर से, ये चाहे मुनक्का हो या किशमिश हो तो ये अंगूर से बनाई जाती है। तो अंगूर अरबों के यहाँ जो है कदीम ज़माने में ये बतौर खुराक इस्तेमाल होते थे, जैसे खजूरें बतौर खुराक इस्तेमाल होती हैं तो ये भी बतौर खुराक इस्तेमाल होते थे। इसलिए इन दोनों के अंदर जो है वज़न के एतबार से जब फसल पक जाएगी और ये किशमिश बनकर तैयार हो जाएगी तो उसी सूरत में इनके ऊपर भी वही उशर वाला हिसाब आएगा। उसमें से या तो अगर ये बारानी है तो फिर इनके ऊपर उशर है, और अगर ये इनको मेहनत करके तैयार किया गया तो फिर नुस्फ उशर है। बहरहाल इनका अंदाज जो है वो यही रहेगा। इसकी पैदावार जब कटाई होगी, जब जो है वो इसको मार्केट में ले जाया जाएगा, तब इसकी ज़कात जो है वो निकाली जाएगी। अजनास का निसाब ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें खजूरें हैं और गंदम है, चावल है, जौ हैं, तो ये सारी चीज़ें इनका निसाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वसक बताया, खमसत औसक, 5 वसक। वसक जो है वो मौजूदा पैमाने के मुताबिक ये 5 वसक जो है वो 652.5 किलोग्राम बनते हैं। गोया के 16 मन 32 किलोग्राम अगर किसी शख्स की गंदम हो गई तो अब वो साहिब निसाब है। अगर किसी शख्स की 15 मन गंदम हुई अब वो साहिब ज़कात नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका निसाब जो है वो 5 वसक मुकर्रर किया है, और ये 16 मन 32 किलोग्राम बनता है, यानी टोटल वजन। तो अब अगर किसी की कोई भी पैदावार जो है वो अगर 16 मन 32 किलोग्राम या उससे ज्यादा है तो फिर वो साहिब निसाब है, वो उसमें से उशर निकालेगा। और अगर किसी की इससे कम जो है वो जिनस बनती है तो फिर उसके ऊपर वो साहिब निसाब नहीं है और उसके ऊपर उशर नहीं होगा। तो ये बुनियादी तौर पर चीज़ें थी जिनके ऊपर ज़कात आती है, और इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जो ही उस पर ज़कात फ़र्ज हो फ़ौरन वो अपनी ज़कात अदा कर दे। और इस तरह जो है वो चीज़ें जो इंसान की ज़ाती ज़रूरत के इस्तेमाल में आती हैं उनके ऊपर बिल इत्तिफ़ाक़ कोई वो चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो,
ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. جیسے انسان کا ذاتی گھر، ذاتی سامان، ذاتی گاڑی، ذاتی استعمال میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی تو وہ ساری کی ساری زکوٰۃ سے، کیونکہ وہ انسان کی بنیادی ضروریات ان سے انسان پوری کرتا ہے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور جو بھی چیزیں جو ہے وہ کسی غرض سے، آپ یہاں پر بہت سارے مسائل جو ہے وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ہاں اکثر و احباب کے جو مسائل سوالات وغیرہ آتے ہیں وہ پلاٹس کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ شیئرز کے بارے میں، اور یہ باقی، تو ان میں اصل دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کی نیت اس سلسلے میں کیا ہوتی ہے. اگر تو وہ منافع کمانے کی غرض سے ہیں تو وہ مال تجارت میں آ جائیں گے، وہ چاہے جس بھی انداز کی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ اسی 2.5% کے حساب سے دی جائے گی. اور اگر نیت جو ہے وہ ان کو صرف محفوظ کرنے اور رکھنے یا گھر بنانے یا باقی چیزوں کے لیے، تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ مین نیت کا بہت زیادہ کردار رہتا ہے. اور جو ذاتی ضروریات کی چیزیں ہوں گی تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی. میں نے کوشش کی ہے اختصار کے ساتھ احاطہ بھی ہو جائے اور مختصر بھی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہم پر جو ہے وہ اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور جو صاحب نصاب ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر بول رہا ہوں. اچھا، یہ جو مدرسے کو دیتے ہیں، مسجد کو شاید نہیں دے سکتے، مدرسے کو دے سکتے ہیں، تو مدرسے کو جو زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں وہ کس ذمہ